बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझसे स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि सर अब हमने आई कॉम कर लिया है तो आई कॉम के बाद क्या करना चाहिए, या जो बच्चे बी कॉम कर चुके हैं और जो एडीसी के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और वो क्लियर भी हो चुके हैं, तो अब उनको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। तो उसके हवाले से बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रेकमेंड ये किया था कि बेटा आप लोग आईसीएमए की तरफ जाओ, ठीक है। उसके हवाले से फिर बच्चों ने और ज़्यादा जो है वो मुझसे क्वेश्चंस पूछना शुरू किए कि सर क्वेश्चंस ये थे कि सर उसका फ़ी क्या होगी, फ़ीस क्राइटेरिया क्या है, फिर उसके अलावा जो है वो कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने साल हैं लग जाएंगे हमें वो आईसीएमए क्लियर करने में, बहुत मुश्किल होता है, हम उसको कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो पूछे जा रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा वीडियो बना देते हैं, वो वीडियो के अंदर जो है वो सारी की सारी बातें जो है वो क्लियर कर देते हैं। बेटा सबसे पहले जो है वो मैं ये रेकमेंड करूँगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी इंटर क्लियर किया है, उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए अनफॉर्चुनेटली, या जो आई कॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो अब वो जाना चाह रहे हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि अब हम कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जा कर के एडमिशन लें। तो सबसे अच्छा बेटा मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों को जाना चाहिए आईसीएमए के अंदर, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आप जाओगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो इनकी जो फीसिस हैं एज़ कम्पेयर टू बीबीए साइड पे आप चले जाते हो, या आप बीएस में चले जाते हो, या कॉमर्स की ही फील्ड में किसी और सीए में जाते हो, या एसीसीए के अंदर जाते हो, जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उनकी तरफ जाते हो, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है बच्चों कि इसके अंदर ना आपको जो इनकी फ़ी क्राइटेरिया, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि इनकी फ़ीसिस कितनी है और इनके कितने पेपर्स हैं, तो वो एज़ कम्पेयर टू एसीसीए और एज़ कम्पेयर टू सीए बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें आपकी एक कॉस्ट सेविंग होती है। दूसरा एक बेनिफिट आपको इसके अंदर ये भी होता है कि आप यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से पेपर उठाते हो और जब दिल चाहे आप जितना चाहे आप जो है वो एक पेपर देना है एक पेपर दे दो, दो पेपर देने दो पेपर दे दो, तीन पेपर देने तीन पेपर दे दो, मॉर्निंग में जॉब करो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो आईसीएमए के अंदर जो आईसीएमए कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेरी खुद जो है वो आईसीएमए में हूँ, तो जो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ जो है वो साथ में अपनी ये प्रोफेशनल स्टडीज़ भी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मुश्किल है, मुश्किल इन अ सेंस पढ़ना पड़ता है आपको, बीबीए की तरह नहीं है कि आप, या बीएस की तरह नहीं है कि वहाँ पर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो और आपके पेपर्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। उस तरह की बातचीत नहीं है यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट है। कोशिश मेरी होगी कि मैं एक दफ़ा वहाँ का विज़िट भी करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ भी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो पढ़ना पड़ता है आपको, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद जो है वो आप आईसीएमए क्वालिफाई हो जाते हो। जब आप आईसीएमए क्वालिफाई होते हो तो बेटा एक अच्छी मार्केट है इसकी मार्केट वर्थ बहुत अच्छी है, इन सेंस कि आपको जॉब बहुत अच्छी आसानी से मिल जाती है और अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो आपका फ्यूचर बेनिफिट ये कि नहीं कि सिर्फ आपको जॉब मिल गई अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो है वो आपको आगे भी बढ़ना हो तो प्रमोशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं और उनकी प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई है कि वो आईसीएमए या सीए या एसीसीए क्वालिफाइड नहीं है, नॉर्मल उन्होंने डिग्री ली हुई है और उसकी वजह से एक उनका बैरियर आया हुआ है प्रमोशन से रिलेटेड। तो अब वो बेचारे जो है वो उनकी एज जो है वो 30, 35, 40, 45 के भी स्टूडेंट्स जो है वो मैंने देखे हैं आईसीएमए में, जो आईसीएमए कर रहे हैं। रीज़न यही है कि आगे हम जॉब के अंदर जो है वो हमारी प्रमोशंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो रुक गई हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप यही काम करो कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री सेलेक्ट करो, ना कि आप जो है वो प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट करो। अच्छा, जब आप आईसीएमए क्वालिफाई कर जाते हो तो साथ में आप ग्रेजुएट भी हो जाते हो, एक डिग्री भी जो है वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं और इसकी बेस पे आप एमफिल में भी आगे जा कर के एडमिशन ले सकते हो, आईबीए के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, आईबीए के एमबीए के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। जो बीकॉम के नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईबीए जो है वो प्रेफर नहीं करता अपने पास, लेकिन अगर जो आईसीएमए के स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं
उनको IBA भी जो है वो MBA के लिए एक्सेप्टेंस दे देता है और आप जाकर वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। तो मतलब एक आपके पास जो है ना वो एक ब्रॉड फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, जहाँ पर आप जा कर के कहीं पर भी सिलेक्ट हो जाते हो। तो अब हम बात करते हैं जो है वो, पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसके कितने लेवल्स हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगर हमारी एंट्री जो है वो ICOM के बाद हो रही है तो उसकी क्या फ़ीस होगी, और अगर हमारी BCom के बाद या ADC के बाद हमारी एंट्री हो रही है तो तब क्या फ़ीस होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें और प्लान पूरा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको जो है वो पेपर सेलेक्ट करने हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो है आपके पास सामने आ रहा होगा, यहाँ पर कोर्सेज आ रहे हैं, इनके लेवल्स आ रहे हैं। बेसिकली जो ICMA के जो लेवल्स हैं ना बेटा, वो 3 लेवल्स हैं। एक जो है वो आपके पास ऑपरेशनल लेवल आ जाता है, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल होता है। इसके अलावा जो है ऑपरेशन लेवल के अंदर फर्दर 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। ऑपरेशन लेवल को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ बेटा। ऑपरेशन लेवल के अंदर जो है आपके जो है वो 6 सब्जेक्ट्स हैं। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है। इसके अलावा जो है लेवल 2 के अंदर आपके पास आ जाता है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, इसके अलावा इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स आपके पास आ जाते हैं ऑपरेशन लेवल के अंदर, जिनको आपने क्लियर करना होता है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात ICMA के अंदर ये है कि ड्यूरेशन भले 6 मंथ्स का है, लेकिन इनकी हर 2 महीने बाद अटैम्प्ट आती है। जैसे कि BCom में क्या होता है, अगर खुदा ना खास्ता पेपर रुक जाता है तो फिर आप लोग क्या करते हो, पूरे साल ख़त्म होने का वेट करते हो, ठीक है। और पूरे साल ख़त्म होने के बाद जो है वो आपकी क्या अटैम्प्ट बन रही होती है, और फिर 6-7 महीने आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ होती हैं। यहाँ पर ICMA के अंदर ऐसा नहीं होता, हर 2 महीने बाद अटैम्प्ट आती है, आप अपेयर हो सकते हो। जो आपका पेपर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ लिया, आपने अच्छे से पढ़ लिया, आप उसके पेपर दे सकते हो हर 2 महीने बाद। हर 2 महीने बाद आप चाहो तो 3 पेपर दे दो, चाहो तो 4 पेपर दे दो, चाहो तो 5 पेपर दे दो, चाहो तो 6 पेपर दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप पेपर दे सकते हो, आपको एग्जामिनेशन फीस जो है वो पे करनी होती है। अच्छा, अब ये जो ऑपरेशन लेवल है ना बेटा, ऑपरेशन लेवल जो है, ये जो स्टूडेंट्स साइंस से आ रहे होते हैं या जिन्होंने ICOM किया होता है वो डायरेक्टली आते हैं ऑपरेशन लेवल के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो ऑपरेशन लेवल आपका आ रहा है, ये आ रहा है ICOM के लिए, या जो इंजीनियरिंग से हैं या मेडिकल से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं, तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी आ सकते हैं। इसके अलावा A लेवल्स वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हाँ ये मेडिकल वाले भी आ सकते हैं। तो इनका डायरेक्टली जो स्टार्ट होता है वो ऑपरेशन लेवल स्टार्ट होता है। जिन्होंने ICOM पास किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस से क्लियर है, A लेवल हो गया, A लेवल के अंदर उनके सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं कि उन्होंने सब्जेक्ट्स कौन कौन से रखे। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग हो गया और मेडिकल हो गया, तो ये डायरेक्टली आते हैं कहाँ पर, आपके ऑपरेशनल लेवल के अंदर, ठीक है। तो ऑपरेशन लेवल के बाद जो है नेक्स्ट लेवल आता है आप लोगों का मैनेजेरियल लेवल। तो पहला था आपका क्या, ऑपरेशनल लेवल। अब उसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है मैनेजेरियल लेवल। अब मैनेजेरियल लेवल के अंदर भी 2 लेवल्स हैं, जैसे ऑपरेशनल लेवल के अंदर थे आपके बेटा। अब मैनेजेरियल लेवल में क्या होता है, ऑपरेशन लेवल क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप चले जाते हो मैनेजेरियल लेवल के अंदर जी। अब ये आ गया बच्चों आपका जो है वो मैनेजेरियल लेवल। अब मैनेजेरियल लेवल के अंदर भी आपके पास जो है वो 2 लेवल्स हैं, एक है लेवल 1 और एक है लेवल 2। अब लेवल 1 में क्या होता है और लेवल 2 में क्या होता है। अच्छा, एक मजे की बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे BCom करके आ रहे हैं या जो बच्चे ADC करके आ रहे हैं उनके लिए ऑपरेशनल लेवल एग्जाम्प्ट होता है, मतलब उनको ऑपरेशनल लेवल नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्टली कहाँ आते हैं, मैनेजेरियल लेवल में। अच्छा, इस वजह से मैं बच्चों को ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि बेटा इंटर के बाद डायरेक्टली ICMA में मत आओ, आप पहले जो है वो अपना ADC या BCom कंप्लीट कर लो।
कंप्लीट करने के बाद एक डिग्री भी आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आईसीएमए के अंदर जो है वो आपको ऑपरेशनल लेवल जो है, जो उसकी ऑपरेशनल लेवल की फीसिस होती है उससे बच जाते हो। आपको डायरेक्टली मैनेजर लेवल में आते हो, मैनेजर लेवल के अंदर आपको फीसिस जो है वो पे करना पड़ती हैं। तो ये है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल के अंदर भी आपके 6 पेपर्स हैं, जैसे ऑपरेशनल लेवल के अंदर थे। लेवल 1, लेवल 2, 3 पेपर्स हैं। एक है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि एफसीएम में हो गया, इंटरप्राइज मैनेजमेंट हो गया और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल 2 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है और इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। ये आपके टोटल 6 पेपर्स आते हैं किसके अंदर, मैनेजेरियल लेवल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, जिनका बीकॉम हो चुका है, ठीक है, या जिनका एडीसी पार्ट 2 हो चुका है, अगर वो क्लियर हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली मैनेजेरियल लेवल के अंदर, और वो मैनेजर लेवल में पेपर उठा सकते हो, पेपर दे सकते हो। उनका ऑपरेशनल लेवल जो होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है। सब चीज़ें क्या हो जाती हैं उनकी, क्लियर हो जाती है। डायरेक्टली वो मैनेजर लेवल में आते हैं, मतलब 6 पेपर उनको नहीं देने होते, डायरेक्टली वो मैनेजेरियल लेवल के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बेटा इनका एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, लास्ट लेवल। जैसे 6 पेपर ऑपरेशनल में थे, फिर 6 पेपर आपके मैनेजेरियल में हो गए, फिर 6 पेपर आपके किस में आएंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर। अब ये स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर भी जो है 2 लेवल्स हैं, 6 पेपर यहाँ पर आपको देने होते हैं। लेवल 1 के अंदर 3 पेपर और लेवल 2 के अंदर भी आपको कितने पेपर देने होते हैं, 3 पेपर देने होते हैं। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है जो बच्चे मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स को, जो मेरी मैं देख रहा होता हूँ बच्चों को, तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं इवनिंग के अंदर, मॉर्निंग के अंदर नहीं, आईसीएम में जो है वो प्रोग्राम जो अपना चला रहा है वो मॉर्निंग के अंदर भी चला रहा है और इवनिंग के अंदर भी चला रहा है। यानी कि मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं और इसके अलावा इवनिंग में क्लासेस होती हैं, और डीएलपी यानी कि ऑनलाइन की तरफ भी आप लोग जा सकते हो। तो ज़्यादातर बच्चे जो मैनेजेरियल लेवल में हैं वो कोई ना कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं इवनिंग में। मॉर्निंग में तो नहीं, क्योंकि अब वो मॉर्निंग में इस वजह से नहीं होते क्योंकि मॉर्निंग के अंदर जो है वो उनकी जॉब होती है, तो वो इवनिंग के अंदर आकर वो आईसीएमए की क्लासेस लेते हैं और मॉर्निंग में वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं। उनका पैकेज जो है, मैं अभी आपको बता दूं, ऑपरेशनल लेवल क्लियर करने के बाद जो उनका पैकेज है वो अब तक जिस भी स्टूडेंट से मैंने पूछा है वो मिनिमम 60 to 70,000 जो है वो ले रहा है, वो अभी मैनेजरियल लेवल में आया है, ठीक है। आईसीएमए वाले खुद आप लोगों की जॉब जो है वो लगवा देते हैं, मतलब लगवाने का मतलब ये आपको रेकमेंड कर देते हैं, कहीं ना कहीं इनका डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप करते हो, तो अगर आप आईसीएमए के स्टूडेंट होते हो तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू के लिए भेजते रहते हैं और आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। तो मैनेजर लेवल में आपकी जो है वो 60 to 70 की आपकी सैलरी होती है, ठीक है, और 60 to 70 के अंदर आप जो है वो पढ़ भी रहे होते हो, आप अपनी फीसिस भी पे कर रहे होते हो और साथ साथ जॉब का एक्सपोजर भी होता है आपके पास, आपको एक्सपीरियंस भी आ रहा होता है, ठीक है। आप अगर बीबीए करके जाते हो या आप बीएस करके कहीं पर भी इंटरव्यू के अंदर जाते हो और एक दफ़ा आप आईसीएमए कर या आईसीएमए के मैनेजर लेवल में होते हो और फिर उसके बाद जो है वो आप इंटरव्यू करने जाते हो, तो बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो लोग आपको ज़्यादा अच्छा, प्राइवेट सेक्टर ख़ास तौर पे आपको ज़्यादा अच्छा सा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू बीबीए स्टूडेंट्स। वो कहता है कि यार अगर ये आईसीएमए का बच्चा है ना तो मतलब कुछ ना कुछ इसको आता होगा और ये पढ़ रहा होगा, क्योंकि आईसीएमए वाले ऐसे ही क्लियर नहीं कर देते, आपको आता है तो आप पास होते हो, अदरवाइज आपको नहीं होते हो पास, ठीक है। तो अब मैनेजर लेवल में जो बच्चे, उनको मैं एक बता देता हूँ कि उनका एक पढ़ना आपको किस तरीके से, जब आप मैनेजरियल लेवल में आ जाते हो। देखो अब आप कर रहे हो क्या, जॉब्स। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि इवनिंग के अंदर तो मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो क्लास में से 100 में से 99 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे। एक बच्चा ऐसा होगा जो कि जॉब नहीं कर रहा होगा, और वो भी किस लिए जॉब नहीं कर रहा होगा, उसका अपना दिल नहीं कर रहा होगा जॉब करने का, वरना अगर वो चाहे तो वो भी जॉब कर सकता है। और वो मतलब कि ओवरऑल सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे और किसी अच्छे इदारे में और किसी अच्छे डेजिग्नेशन के अंदर बैठकर जॉब कर रहे होंगे। अब जब वो जॉब कर रहे होंगे ना, तो जॉब के साथ साथ जो है वो अब आपको पढ़ना है। मैं ये स्टूडेंट्स को रेफर करता हूँ, भाई एक एक पेपर उठाओ, दो दो पेपर उठाओ, ज़्यादा कोई उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जॉब भी तो कर रहे हो ना, आप जॉब कर रहे हो तो साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है, वो अभी से ही काउंट हो रहा है। तो अब जब आप जॉब कर रहे हो
जॉब करो मॉर्निंग में जॉब करने के बाद जो है वो जो भी आपकी सैलरी है, सैलरी में से कुछ पोर्शन जो है वो आप अपनी स्टडीज़ के लिए रखो। एक पेपर उठाओ, उसकी तैयारी करो अच्छे से, वो दो, फिर उसके बाद दूसरा पेपर उठाओ, उसकी तैयारी करो, उसको अच्छे से दो। हर 2 महीने बाद पेपर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं आईसीएमए के अंदर, मतलब पूरे साल के अंदर 6 अटैम्प्ट आती हैं आपकी पेपर क्लियर करने के। आपके पास 6 चांसेस होते हैं आपको कि आप पेपर जो है वो अपना क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका अगर पेपर रुक गया तो अब आप 1 साल वेट कर रहे हो या 6 महीना वेट कर रहे हो, और रिजल्ट भी इनका 15 दिन बाद आ जाता है। मतलब पेपर्स जैसे ही ख़त्म हुए उसके 15 दिन बाद जो है वो 15 डेज़ का जो है वो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है। तो 15 डेज़ के अंदर अंदर या 15 डेज़ के फ़ौरन बाद जो है वो इनका रिज़ल्ट आ जाता है पोर्टल के अंदर। तो फिर आप, अगर आपका पेपर खुदा ना खास्ता रुक गया है तो आप दोबारा से तैयारी करो, अगले 2 महीने में दोबारा पेपर दे दो आप। तो हर 2 महीने बाद इनके पेपर हो रहे हैं। सबसे मज़े की बात यह है, ऐसा ना ही सीए में हो रहा है ना ही एसीसीए के अंदर हो रहा है। और आप चाहो तो जो है वो बाहर बैठ के भी, जैसे कि अगर आप लेट सपोज आप मैनेजर लेवल के अंदर जो है वो जॉब करते करते आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और आप पाकिस्तान से बाहर कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन भी पेपर्स दे सकते हो। उसके लिए भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा वर्थ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैं देखता हूँ कि वहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब लगी हुई है जो एसीएम में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो ये मैं आपको प्रोफेशनली बता रहा हूँ बेटा। अब जो है वो, अब आप लोग बड़े हो गए हो माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद अब आप लोगों को अपना फ्यूचर बनाना है। तो उस फ्यूचर के हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेटा ये पॉइंट है, इसको आप पकड़ लो और इसको करो। और जैसा कि एडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा था कि ऑपरेशन लेवल की एग्जामिशन लो, ठीक है, और डायरेक्ट मैनेजरियल लेवल में आओ, जॉब करो, मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर आओ, एक पेपर उठाओ, उसको क्लियर करो, दूसरा पेपर उठाओ, फिर उसको क्लियर करो। आगे आपको कितने पेपर देने हैं बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को या जो आपके एडीसी के स्टूडेंट्स हैं, उनको टोटल जो है वो आई थिंक 12 पेपर देने हैं, ठीक है, 12 पेपर देने। आप अपना टारगेट बना के रखो कि साल के अंदर मैंने 4 पेपर निकालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकालने। 3 साल के अंदर आपका आईसीएमए हो जाएगा और 3 साल की आपका जॉब का भी एक्सपीरियंस होगा। तो 3 साल के अंदर अंदर रहते हुए एक तो आपका आईसीएमए हो रहा है और दूसरा आपको आईसीएमए का जॉब का भी एक्सपीरियंस है, साथ में कमा कर खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही अपनी फीसिस पे कर रहे हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं, वो अपने घर वालों से फ़ीस नहीं लेते हैं, अपने अम्मी अब्बू से फ़ीस नहीं लेते हैं, जॉब करते हैं, जॉब से जो अर्न होता है वो कमाते हैं और फीस पे करते हैं। और आईसीएमए जो है वो मज़े की बात ये होता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे होते हैं, तो इस पे आपको जो है वो डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम फ़ीस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इनके 3 लेवल्स हैं आईसीएमए के, और इसके अलावा इनका एक प्रैक्टिकल मॉड्यूल भी होता है जिसमें 6 पेपर्स होते हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन जो इसके थे वो 3 मॉडल होते हैं, ऑपरेशनल लेवल, मैनेजरियल लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल। और इसके अंदर आपको 6 पेपर जो है वो 6 पेपर्स जो है वो पे देने होते हैं। अब हम इनकी फ़ीस के ऊपर बात करते हैं। देखो ऑपरेशनल लेवल वालों के लिए तो थोड़ा सा मसला होगा फ़ीस का, लेकिन मैनेजरियल जो स्टूडेंट्स होंगे या जो स्ट्रैटेजिक के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इतना ज़्यादा फ़ीस का इशू नहीं होगा। उसका क्या रीज़न है कि उनके लिए इतना ज़्यादा फ़ीस का इशू क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न ये है कि बेटा कि 1 मिनट मैं आप लोगों को चलता हूँ अब इनके फ़ीस की तरफ जाकर के फ़ीस कितनी होती है। जी, ये तो इनकी फ़ीस आ गई। अच्छा, मैनेजर लेवल के लिए या स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए फ़ीस का इतना इशू क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद भी जॉब कर रहे हैं, जॉब करके अर्न कर रहे हैं और वो फ़ीस पे कर लेते हैं आराम से। अच्छा, तो अब ये आ जाती है बात बेटा इनकी जो है वो फ़ीस की। ऑपरेशन लेवल की मैं इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह बता देता हूँ कि इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये इनकी वेबसाइट पे आ रही है। फ़ीस जो बेटा इनकी फ़ीस है, जो स्टूडेंट्स जो हैं 12th ईयर एजुकेशन के बाद आ रहे हैं, इनके पास 12th ईयर एजुकेशन के बाद जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी फ़ीस क्या है? देखो जो स्टूडेंट्स 12th ईयर एजुकेशन के बाद आ रहे हैं तो 10,500 उनको फ़ी पे करनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि एक दफ़ा पे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एनुअल फ़ीस जाएगी उनकी 3,000 रुपये, यानी कि हर साल उनको 3,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। 13,500 रुपये यानी कि 13,500 उनको इनिशियली पे करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि आ रहे हैं उसमें आपके एडीसी करके या बीकॉम करके डायरेक्टली मैनेजरियल लेवल में, यानी कि 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आ रहे हैं।
तो उनको बेटा 40,000 जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है। एनुअल सब्सक्रिप्शन उनकी भी सेम है 3,000 रुपये, और उनको टोटल जो पे करना है वो पे करना है कितना, 43,000, 43,000। अच्छा, इसके अलावा ये जो 43,000 है, अगर आप पे करना चाह रहे हो यकमुश्त आप पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर ये आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी दे देते हैं। इनकी वेबसाइट पे 2 इंस्टॉलमेंट प्लान आ रहा है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप उनसे बात करो तो वो आपको अच्छा जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान दे देते हैं, और साथ साथ इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ साथ वो आपको जो है इस पर डिस्काउंट्स भी दे देते हैं। इंटर में बच्चों की परसेंटेजेस बहुत अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, तो उस पर भी आपको जो है वो डिस्काउंट्स मिलता है, और अच्छा खासा जो है वो डिस्काउंट मिलता है। तो ये तो मैं आपको एक जर्नल फ़ीस बता रहा हूँ, ये फ़ीस कम भी हो सकती है अगर आप जाकर बात करते हो, और मेरे रेफरेंस से अगर आप चले जाते हो, अगर मुझसे रब्ता कर लेते हो, तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों की फ़ीस जो है वो वहाँ पर मैं कम करवा दूँ। ठीक है, पक्का वादा नहीं कर रहा, लेकिन बात करूं तो ये लोग थोड़ी बहुत मेरी बात रख लेते हैं, तो आप लोगों की फ़ीस जो है मैं कोशिश करूंगा कि कम करवा दूं। तो अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट उस पर। ये तो इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई और एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गई। अब पेपर की फ़ीस देखते हैं कि एक पेपर की फ़ीस कितनी होती है। जैसे कि ऑपरेशनल लेवल में हो आप, अब आप ऑपरेशनल लेवल में, अगर आप पे डिपेंड करता है आप कितने पेपर्स उठाते हो। मैंने आपको बताया था लेवल 1 और लेवल 2 में आपको 3-3 पेपर देने हैं। ऐसे ही मैनेजर लेवल में भी 2 लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2, उसमें भी आपको कितने 3-3 पेपर देने हैं। पर पेपर फीस जो रहेगी ऑपरेशनल लेवल की, लेवल 1 की, वो रहेगी 14,500। ठीक है, 14,500 रुपये, जिसमें आपको ये पढ़ाएंगे वो उसमें आपको ये पढ़ाएंगे भी, लाइब्रेरी भी होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। सुबह जो है वो 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो है वो ICM में ओपन रहता है। लाइब्रेरी इनकी जो है वो ओपन रहती है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो 14,500 जो है वो आपको पे करने हैं, और 14,500 पे करने के बाद आप एक पेपर दे सकते हो, और उस पेपर की एग्जामिनेशन अलग जाएगी। ठीक है। अच्छा, लेवल 1 में जैसे आपके 3 पेपर्स हैं, तो अगर 3 पेपर एक साथ उठा लेते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 43,500। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि तीनों पेपर एक साथ उठाओ, 1-2 पेपर उठाओ, चेक करो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आपको, मतलब कि डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है लाजमी, क्लासेस के अलावा, और बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, आप अभी से मेहनत कर लोगे तो आगे जाकर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके पूरी ज़िंदगी आपको मेहनत करना पड़ेगी। ये था आपके पास लेवल 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लेवल 2 के ऊपर। ऑपरेशनल लेवल का ही लेवल 2 है, और इसमें आपको जो है वो बच्चों 17,000 जो है वो पर पेपर फ़ी पे करना है। 3 पेपर हैं, इसके भी 17,000 पे करना है आपको एक पेपर के, यानी कि इसके जो टोटल है वो है 51,000। ये बेटा जो 17,000 या 14,500 फ़ीस है, ये इनकी कोचिंग फ़ीस है, इसमें आपको पढ़ाते हैं। और पूरे कराची के या पूरे पाकिस्तान के जो है वो माने हुए टीचर्स जो हैं वो ICMA के अंदर होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं। फिर आ जाओ आप मैनेजरियल लेवल के अंदर। मैनेजरियल लेवल के अंदर बेटा क्या होता है, मैनेजरियल लेवल के अंदर आपको जो पर पेपर फीस होती है लेवल 1 की, वो होती है 20,500। यानी कि अगर आप 3 पेपर्स की फ़ी पे करते हो, क्योंकि लेवल 1 हर लेवल के अंदर 3-3 पेपर्स हैं, तो 61,500 आपको इसकी फ़ी पे करना पड़ेगी। फिर उसके बाद लेवल 2 में आ जाते हो तो 21,500 है, और फिर इसके बाद जो है वो 64,500 जो है वो इसके 3 पेपर की आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। एग्जामिनेशन अलग है। फ़ीस आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे आपकी फ़ीस जो है वो कम कर दें। लेकिन वैसे भी ICMA वाले जो है वो, उनको पता है कि स्टूडेंट किस तरीके से आ रहे होते हैं, तो वो कंसेशन दे देते हैं आप लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है वो जितनी फ़ीस बताई जा रही है वही पे करना है, वो आपको कंसेशन भी दे देते हैं। फिर ऐसे ही फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक लेवल आ जाता है, और स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर क्या होता है भाई, ये आ गया बच्चों आपके पास स्ट्रैटेजिक लेवल। अब स्ट्रैटेजिक लेवल के अंदर भी जो है वो आपको 2 लेवल्स थे, जैसे मैंने बताया था। एक पेपर की फ़ीस जो है वो 23,500 है लेवल 1 में, और लेवल 2 के अंदर 24,500 है। तो 3 पेपर आप देते हो तो 70,500 है और 73,500 है। लेकिन ये आपने कर लिया ना बेटा, ये आप लोगों ने अगर कर लिया तो मुझे दुआएँ दोगे, आप लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आप लोगों की क्या बन जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी।
इसको करो, ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, ये आपको बताते हैं कि प्रोफेशनल क्या, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं या जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोफेशनली कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा होता, ये आप लोगों को प्रोफेशनली पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं। सीए के अंदर आपको प्रोफेशनली पढ़ाया जाएगा, एसीसीए के अंदर आपको प्रोफेशनली पढ़ाया जाएगा और आईसीएमए के अंदर आपको प्रोफेशनली पढ़ाया जाएगा। तो ये करो बेटा, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ना कि आप बीबीए की तरफ जाओ, वहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का आपको जो इसका फ्रूट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रूट है, और वहाँ पर जाओगे तो एंड में वही जॉब का इशू आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी हो तो बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सब बच्चों के पास जो है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो उस पर आप लोग कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।